हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, हम जो अपना 11th वाला सीरीज चल रहा है उसके अंदर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट टर्न पे बेटा हमने ह्यूमन हार्ट को डिस्कस किया था। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम हार्ट की एक्टिविटीज को समझा रहे थे कि कैसे नोडल टिश्यूज है ना इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, उन इम्पल्सेस को है ना हार्ट के मस्कुलेचर के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाया जाता है और हमारी हार्ट की एक्टिविटीज शो होती है। ठीक है बेटा। तो आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बेटा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के अंदर बेटा हम हार्ट की एक्टिविटीज को ही किस तरीके से हार्ट काम कर रहा है, कितना टाइम ड्यूरेशन किस एक्टिविटी में लग रहा है, इसको समझने वाले हैं। ठीक है। एक्चुअली में हम क्या समझने वाले हैं कि हमारा हार्ट किस तरीके से बीट कर रहा है, किस चीज में कितना टाइम ले रहा है ना। ठीक है। तो बेटा अब ध्यान से सुने आप, है ना, पूरी बातों को ध्यान से सुने और अच्छे से समझ के जाएं पूरे टॉपिक को। ठीक है बेटा, हमने कहा कि जो हमारी कार्डियक साइकिल है वो लगभग लगभग 0.8 सेकंड की होती है। 0.8 सेकंड की अगर साइकिल हो रही है बेटा, तो 0.8 सेकंड का मतलब क्या है? कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल अगर हम कहें, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 0.8 सेकंड का मतलब यह हुआ कि 1 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है एक बार दिल को धड़कने में। तो इसका मतलब यह है बेटा कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा हार्ट ज्यादा टाइम बीट कर रहा है। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर 0.8 सेकंड बाद है ना, जो जो 0.8 सेकंड टाइम के अंदर अगर एक बार हार्ट की बीटिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि है ना, जो जो इन 1 मिनट है ना, 1 मिनट के अंदर जो हमारा हार्ट है बेटा, वो लगभग लगभग 72 टाइम्स बीट करता है। 72 टाइम्स बीट करता है। चाहो तो बेटा इसको ना है ना 60 से डिवाइड करके देख भी सकते हो, है ना। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, अगर डिवाइड करोगे इसी के आसपास वैल्यू आएगी, है ना, 0.8 सेकंड के आसपास आएगी। अब जो हमारी हार्ट की एक्टिविटी है बेटा, इसके अंदर दो स्टेजेस होती हैं। एक रिलैक्स फेज में हमारा हार्ट हो सकता है, और एक दूसरा बेटा किस फेज में हो सकता है रिलैक्स के अलावा? वो कॉन्ट्रैक्टेड फेज में हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दो तरीके से काम होता है। अब हार्ट के हमने 4 चैम्बर बताए हैं, है ना, दो एट्रिया के दो वेंट्रिकल के। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेटा दोनों के अंदर एक साथ दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अगर रिलैक्स होंगे तो दोनों एट्रिया साथ में रिलैक्स होंगे। अगर हम कहें कि हमारा वेंट्रिकल जो है बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, और अगर रिलैक्स होंगे तो साथ में रिलैक्सेशन शो करेंगे। अब सुनो, यहां पे थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है बेटा उसको स्पेशल टर्म दे दे रहे हैं। जैसे अगर हम कार्डियक एक्टिविटीज बोले, अगर हम बोलें कि हमारी जो कार्डियक एक्टिविटीज है, एक्टिविटी, उसके अंदर दो फेजेस कौन कौन सी बेटा? रिलैक्स फेज हो सकती है और कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज हो सकती है। रिलैक्सेशन वाली और कॉन्ट्रैक्शन वाली, है ना। रिलैक्सेशन फेज का मतलब बेटा अगर हम कहें, रिलैक्सेशन का मतलब डायस्टोल से है, डायस्टोल से है। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब किससे है बेटा? सिस्टोल से है। मतलब अगर हार्ट के लिए हमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बोलना होगा तो उससे अच्छा टर्म हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? रिलैक्सेशन के लिए डायस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिस्टोल। समझे? अब देखो जरा ध्यान से। अब हम जरा एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। अगर हम एट्रिया की बात करें, देखो बेटा इधर देख लो, है ना। अगर हम एट्रिया की बात करें, एट्रिया कब रिलैक्स होगा कब कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो एट्रियल डायस्टोल, है ना, एट्रियल डायस्टोल और एट्रियल सिस्टोल। दूसरा बेटा अगर मैं वेंट्रिकल के बारे में कहूं, इधर देख लो, है ना, वेंट्रिकल के बारे में कहूं तो वेंट्रिकल भी या तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल फेज में हो सकता है या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हो सकता है।
समझे? अब बेटा एक हम थोड़ा सा साइकिल बनाने की कोशिश करते हैं। बेटा एक काम करो, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब हम एक साइकिल फॉर्म करने जा रहे हैं, ये कार्डियक साइकिल ही होगी बेटा वो, उसके अंदर हम इनके ड्यूरेशन को जरा शो करेंगे। जल्दी से बेटा ये बीच वाला जो पोर्शन इसको नोट डाउन कर लें, इसको और इसको मैं समझाने वाला हूं साइकिल के माध्यम से। ठीक है, देखो जरा, ध्यान से समझे बबुआ, बहुत ही ध्यान से समझो। यो देखो, यो ऐसे देखो, है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसे 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 और ऐसे हम यो करने जा रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं बेटा कि हमारी जो कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकंड की है टोटल, तो हम इसको 0.1111 करके 8 बार में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। वही हमने किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको दिख भी जाएगा, है ना। यहां से स्टार्ट करते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ओके 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। ओके, 0.8 सेकंड आपका कंप्लीट हुआ। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जैसे एनसीईआरटी में बबुआ दिया गया है, वैसे हम कुछ बात यहां पे करने वाले हैं। देखो जरा, अगर हम शुरू के 0.4 सेकंड की बात करते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, मतलब ये जो चार कॉलम है बेटा, इनकी अगर हम बात करें, ये यहां से लेके यहां तक के, तो ये ज्वाइंट डायस्टोल की फेज कहलाती है। किसकी फेज बेटा? ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब ये है, सर अभी तो आप वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल की बात करें, तो ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब क्या हुआ? ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब ये हुआ बबुआ कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल है ना, दोनों के दोनों रिलैक्स फेज में है। किस फेज में? रिलैक्स फेज में। रिलैक्स फेज में है तो इसका मतलब ज्वाइंट डायस्टोल की फेज में है। अब जरा देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, ज्वाइंट डायस्टोल है ना, ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल। इसके आगे जब आप देखोगे बेटा, ये जब 0.4 सेकंड कंप्लीट होता है, तो इस जगह पे अगर हम बात करें, अच्छा ये एट्रिया और वेंट्रिकल जैसे हम अलग 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 अलग, है ना, वो खाने के अंदर बनाने से अच्छा है बेटा अगर हम एक साथ समझा दें, आपको और अच्छा लगेगा, समझे। हालांकि मैं वो समझाने वाला हूं, लेकिन अभी समझ लो जरा ध्यान से। ज्वाइंट डायस्टोल के बाद में बेटा जो ये 0.4 टू 0.5 सेकंड वाला फेज है, इस समय यहां तो दोनों ही डायस्टोलिक कंडीशन में थे, दोनों रिलैक्स कंडीशन में थे, लेकिन इसके बाद बेटा एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करने वाला है, एट्रियल सिस्टोल वाली फेज आने वाली है। कौन सी फेज आने वाली बेटा? एट्रियल सिस्टोल वाली फेज आने वाली है। मतलब ये जो 0.4 से 0.5 सेकंड का टाइम होगा, 0.1 सेकंड वाला बेटा, इस समय हमारा एट्रिया के फेज में होगा, कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में होगा। एक चीज याद रखना, कभी भी सिस्टोलिक कंडीशन, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ नहीं जा सकते सिस्टोल के अंदर। मेरी बात समझे बेटा, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं। ऐसा होगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी बेटा, है ना। समझ रहे हो क्या समस्या होगी? अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, समझो। तो ये जो 0.5 सेकंड वाला टाइम है, 0.4 टू 0.5 सेकंड बेटा, ये एट्रियल सिस्टोल की कंडीशन है। इसके बाद में 0.5 सेकंड के बाद अगर देखना शुरू करोगे बेटा, 0.5 से 0.6 सेकंड, 0.6 से 0.7 एंड 0.7 टू 0.8, मतलब 0.3 सेकंड इसके आगे वाला जो होगा बेटा, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाली फेज होगी। कौन सी वाली फेज होगी बेटा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाली फेज होगी। तो समझो जरा, अगर हम एक ही साइकिल के अंदर दोनों को अगर हम शो करना चाहें बेटा, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के डायग्राम शो करना चाहें, तो हम ऐसा कुछ यहीं पे ऐसे खींच देते हैं। बाहर वाले को एट्रिया कह देते हैं, अंदर वाले को वेंट्रिकल कह देते हैं। बेटा इसको हम एट्रिया कह देते हैं, इस पूरे पूरे को एट्रिया कह देते हैं, और इसको वेंट्रिकल कह देते हैं। ठीक है, ये वेंट्रिकल है, अंदर वाला पोर्शन ये बेटा वेंट्रिकल को शो कर रहा है, और बाहर वाला एट्रिया को शो कर रहा है। तो यहां पे बेटा, है ना, ये वाली फेज, ये एट्रियल सिस्टोल वाली है, समझे। एट्रियल सिस्टोल वाली है। इसके बाद में हमने क्या कहा बेटा? इसके बाद में हमने कहा एट्रियल सिस्टोल के बाद में ये जो हमारा वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो 0.3 सेकंड इसके बाद वाला होगा, 0.5 से 0.8 सेकंड तक का जो होगा बेटा, ये पूरा पूरा, है ना, ये पूरा पूरा जो होगा, ये समझे, ये जो होगा बेटा, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाली फेज होगी।
वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कौन सा सिस्टोल? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझे कि नहीं समझे? अच्छा समझे। अच्छा, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल बेटा कितने टाइम के लिए हुआ? कितने टाइम के लिए हुआ आप बताओ। यहां से काउंट करना शुरू करो। 0.1, 0.2, 0.3, मतलब 0.3 सेकेंड के लिए हुआ क्या वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसका मतलब 0.3 सेकेंड के लिए अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है बेटा, तो 0.5, क्योंकि 0.8 सेकेंड की पूरी साइकिल है, 0.3 सेकेंड अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज में है, तो इसका मतलब 0.5 सेकेंड किस फेज में होगा? डायस्टोल वाली फेज में होगा। किस फेज में होगा बेटा? डायस्टोल फेज वाली हो, डायस्टोल फेज में होगा। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाली फेज है बेटा। और जो ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5 0.5 सेकंड बेटा किस में होगा? ये डायस्टोल वाली फेज में होगा, है ना। वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितनी? 0.5 सेकंड का होगा। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने का होगा बेटा? 0.3 सेकंड का होगा। समझे कि नहीं समझे? हमें लगता है बहुत अच्छे समझ गए होगे तुम। हाँ समझ गए होगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब सुनो जरा, ये बात हो गई वेंट्रिकल की। एट्रिया भी देख लो, वरना एट्रिया नाराज हो जाएगा, कहेगा हमें तो हमारे बारे में तो कुछ बता नहीं रहे हो सर जी, हमारे बारे में नहीं बताओगे हम गुस्सा हो जाएंगे, है ना। गुस्सा हो जाएगा तो अपना काम नहीं चलेगा, समझे। देखो ध्यान से, अब हम ये ज्वाइंट डायस्टोल की फेज बोल रहे हैं बेटा। इस समय एट्रिया वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स फेज में है। तो यहां से देखना शुरू करो, 1 2 3 4, 4 कॉलम ये हो गए, मतलब 0.4 सेकंड इधर हो गया। किसका? एट्रिया वेंट्रिकल। दोनों ही बेटा किस फेज में थे? रिलैक्स फेज में थे। लेकिन हम वेंट्रिकल के बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए हमें क्या समझना है बेटा? एट्रियल डायस्टोल को समझना है। तो एट्रिया, बाहर बाहर वाला कॉलम गिनो, कितना ऐसा कॉलम है बेटा जिसको हमने फिल नहीं किया? फिल वाला कॉलम किसको शो कर रहा है? एट्रियल सिस्टोल को शो कर रहा है। एट्रियल सिस्टोल केवल कितने टाइम का है? 0.1 सेकंड का है। तो बाकी बचा हुआ टाइम, ये 4 सेकंड इधर है ना, 0.4 सेकंड इधर, और 1 2 3 0.3 सेकंड इधर। कितना हो गया बेटा टोटल? 0.7 सेकंड। तो मतलब ये हुआ एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का है, और एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड का होगा? 0.7 सेकंड का होगा। कितने सेकंड का होगा? 0.7 सेकंड का होगा। कुछ समझे कि नहीं समझे? सही से बताना। समझ में आया? पक्का? हाँ हाँ आया। सही से बताओ। अच्छा आ गया तो अच्छी बात है। देखो फिर से मैं पूरी बात जितना अभी तक मैं बताया हूं फिर से एक बार दोहरा देता हूं बेटा, फिर आगे की बातें मैं करने वाला हूं। पहले सुनो, हमने अभी तक क्या क्या बताया। हमने कहा कि भैया जो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकंड की, उस हिसाब से अगर हम कहें तो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, जो कि बेटा स्टिमुलस था किसके द्वारा दिया जाने वाला? एसए नोड के द्वारा दिया जाने वाला। इसीलिए तो एसए नोड को क्या बोल रहे थे? पेसमेकर ऑफ द हार्ट। समझे। सबसे ज्यादा बेटा इसी के द्वारा, एसए नोड के द्वारा ही दिया जा रहा था, और लगभग उतना ही टाइम हमारा हार्ट बीट भी करता है। तो 72 टाइम बीट कर गया। अब सुनो, हमने कहा कि हमारी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की है बेटा, तो इसको जरा साइकिल बना के हम समझ भी लेते हैं। साइकिल बनाया हमने, 8 कॉलम, 0.8 कॉलम के अंदर हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पे 0.1 सेकंड से हमने काउंटिंग शुरू करी बेटा। तो हमने कहा जो शुरू के 0.4 सेकंड है बेटा, इस समय हम ज्वाइंट डायस्टोल की बात कर रहे हैं। ज्वाइंट डायस्टोल बेटा वो फेज है जिस समय हमारा एट्रिया वेंट्रिकल दोनों ही किस फेज में है? रिलैक्स फेज में है। किस फेज में बेटा? रिलैक्स फेज में है। इसके बाद हमने कहा एट्रियल सिस्टोल वाली कंडीशन आ गई, एट्रिया चली गई सिस्टोल के अंदर। लेकिन अभी भी जो हमारा वेंट्रिकल है किस फेज में है? डायस्टोल फेज में है। इसके आगे एट्रियल सिस्टोल बेटा केवल 0.1 सेकंड के लिए रहता है। उसके बाद में एट्रिया फिर से किस में चला जाता है? डायस्टोल फेज के अंदर। लेकिन उसके बाद शुरू होती है हमारी कौन सी फेज? हमारी फेज शुरू होती है बेटा कौन सी? वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाली। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए चलता है, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए चलता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड के लिए चलता है, और एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड के लिए चलता है। इतना आप समझ गए होंगे। अच्छा बच्चों, अब कई बार ये आपसे पूछा जाता है कि ये जो साउंड सुनाई पड़ती, हर्ट साउंड की बात करते हैं ना, लव और डब की बात करते हैं, तो वो कहाँ पे सुनाई पड़ती, किस जगह पे सुनाई पड़ती है? ठीक है, तो दो तरीके के साउंड की बात हम कर रहे हैं बेटा, लव और डब, है ना। है ना, लव और डब की बात कर रहे हैं। अब सुनो जरा ध्यान से, जैसे देखो यहां से तो यहां तक बेटा 0.1 सेकंड, 0.2, 0.3, 0.3, 0.4, है ना, 0.4 सेकंड तक तो बेटा ज्वाइंट डायस्टोल वाली फेज चल रही थी। अब जरा ध्यान देना, इसके बाद 0.4 से 0.5 सेकंड तक की अगर हम बात करें बेटा, तो एट्रियल सिस्टोल वाली फेज है। एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या हुआ बेटा? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया,
कॉन्ट्रेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ होगा बेटा कि जो एट्रिया के अंदर ब्लड रहा होगा उस पूरे पूरे ब्लड को बेटा डायस्टोल फेज में भी जो एट्रिया का ब्लड होगा लगभग लगभग बेटा है ना कुछ 70% के आसपास ब्लड जो है वो चला जाता है वेंट्रिकल के अंदर, लेकिन जो 30% बचा है बेटा उसको भी भेजना है वेंट्रिकल के अंदर, तो एट्रिया क्या करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रेक्शन के बाद में जो 30% होगा वो भी जाएगा। इस समय क्या क्या हो रहा होगा, इस समय की सिचुएशन जरा समझो। इस समय ये हो रहा होगा बेटा एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे, एट्रिया जब कॉन्टेक्ट करेगा, देखो जरा बबुआ इधर है ना, मैं यहाँ पे एक छोटा सा बबुआ टाइप का एक हार्ट बना देता हूं, मैं इससे समझाता हूं आपको, है ना। बेटा सुनो, देखो देखो ये जो एट्रिया है, एट्रिया और वेंट्रिकल, हम ये कह रहे हैं बेटा एट्रियल सिस्टोल फेज में है। एट्रिया सिस्टोल फेज का मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका साइज छोटा हुआ दिखाई पड़ेगा। अब इसका जो ब्लड है कॉन्ट्रैक्ट करके इधर भेजा जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर भेजा जाएगा। उस समय बेटा आप ये समझो एट्रिया के अंदर दो जगह से ब्लड आ रहा होगा। एक तो बेटा जो लार्जर वेन्स है, सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा, ये दोनों ब्लड सप्लाई कर रही होंगी राइट वेंट्रिकल को, और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में जो ब्लड आ रहा होगा बेटा वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पल्मोनरी वेन से आ रहा होगा। तो पहले तो ये दोनों क्लोज हो जाएंगे जिससे ये पूरा पूरा ब्लड बैक फ्लो होकर इनके अंदर ना जाने पाए। दूसरी चीज क्या होगी बेटा, ये जब पूरा ब्लड इसके अंदर आ जाएगा, आने के बाद में एट्रियल सिस्टोल जब खत्म होगी, कब खत्म होगी बेटा, जब इसका पूरा पूरा ब्लड इसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, ये खत्म होगी फेज। खत्म होने के बाद में तुरंत बाद क्या शुरू हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट होगा बेटा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, तो इसके फ्लो की वजह से, ब्लड के फ्लो की वजह से, ये जो एवी वाल है, कौन सी वाल बेटा, एवी वाल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल है बेटा, कहीं ये बैक फ्लो ना हो जाए इनके थ्रू, ये वाल तुरंत बंद हो जाती हैं। जैसे ही ये सिस्टोल फेज में जाएगा वेंट्रिकल, ये वाल बंद होगी। और सिस्टोल फेज में कब जा रही बेटा, 0.5, जस्ट आफ्टर 0.5 सेकंड। तो जस्ट आफ्टर 0.5 सेकंड बेटा, जैसे ही ये वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होगी, आपको एक बढ़िया से एकदम हार्ट साउंड सुनाई पड़ेगी, और जिसका नाम होगा एल यू भाई लाफ, समझे। पहली हर्ट साउंड, फर्स्ट हर्ट साउंड यहां पे सुनाई पड़ जाएगी, है ना, फर्स्ट हर्ट साउंड। और ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू किसके, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी। अरे यार इधर तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, हमें ऐसे लिखना होगा सीधे सीधे, हम भूल ही जाते हैं बबुआ, तुम्हारे बारे में सोचना, है ना। ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। बेटा ए बी वाल नहीं समझ में आ रहा है, पुराना वाला लेक्चर रिपीट कर लेना, देख लेना एक बार, समझे, हमने वहां पे समझाया है। अच्छा देखो देखो देखो, दूसरी वाली कब आएगी, दूसरी वाली कब आएगी। दूसरी वाली बेटा देखो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज के अंदर है, पॉइंट ये 0.5 टू 0.6 सेकंड, 0.6 टू 0.7, 0.7 टू 0.8, 0.8 सेकंड तक बेटा ये जो तुम्हारा वेंट्रिकल है, हमारा वेंट्रिकल है बेटा, ये सिस्टोल फेज के अंदर होगा। सिस्टोल फेज के अंदर जब तक होगा बेटा, तब तक ये एवी वाल बंद रहेगी, एवी वाल बंद रहेगी। क्या खुला रहेगा, सेमी ल्यूनर वाल बेटा, क्योंकि आप जानते हो यहां पे, यहां से भी तो है ना, यहां से और ये एरोटा के थ्रू बेटा है ना, यहां से जो जो तुम्हारा है ना लेफ्ट वेंट्रिकल है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू ब्लड भेजा जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से बेटा वो जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके थ्रू ब्लड भेजा जाएगा लंग्स के पास में। यहां पे जो ये बेटा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, और सॉरी राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा जो एरोटा जा रहा है, इनमें भी गार्ड करने के लिए वाल पाई जाती है, जिनको सेमी ल्यूनर वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वाल। अब जब ये कंडीशन खत्म होगी, सिस्टोल वाली कंडीशन खत्म होगी बेटा, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करना बंद करेगा, जब ज्वाइंट डायस्टोल वाली फेज स्टार्ट होगी बेटा, तो ये सेमी ल्यूनर वाल जो कि है ना ओपन थी, ये अचानक से क्या होंगी, क्लोज हो जाएंगी, है ना। जैसे ही सेमी ल्यूनर वाल क्लोज होंगी बेटा, आपको सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई पड़ेगा। क्या सुनाई पड़ेगा बबुआ, सेकेंड हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड। क्यों सुनाई पड़ा, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल। सेमी ल्यूनर वाल के क्लोजर की वजह से बेटा सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई पड़ेगा, समझे। अब मुझे लगता है आज के लिए बेटा इतना सफिशिएंट रहेगा, समझे।
नेक्स्ट रन पे बेटा इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में करने वाले हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में समझेंगे, कार्डियक आउटपुट के बारे में समझेंगे बबुआ। तब तक के लिए आप ये पुराने लेक्चर को रिवाइज करते रहें, हमारा कहना माने बेटा, इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है और कहीं मिलेगा नहीं, तो इसलिए इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। सर कितना बढ़िया आप अपना ऐड करते हो हैं, तब भी तुम लोग नहीं देखते नालायक, देखा करो बे, और सोया वोया मत करो, है ना, समझे, सोना होना बंद कर दो, और है ना वो बाबू सोना बतियाना भी बंद कर दो अभी, है ना, टाइम आ गया बेटा पढ़ाई वाला, पढ़ वढ़ लो, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करके है ना डॉक्टर वॉक्टर बन जाना, फिर बहुत सारे बाबू सोना मिलेंगे, बतियाते रहना, ठीक। अभी हमारा वीडियो देखो और पढ़ाई करो, दो ही काम करो बस, केवल हमसे मतलब रखो, अपनी पढ़ाई से मतलब रखो, बाकी किसी से मतलब ना रखो, हमसे मतलब जरूर रखना है ना, हमसे नहीं रखोगे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेटा पढ़ाई वढ़ाई करो अच्छे से, और आपको अगर बेटा कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन के अंदर आप डाल के हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं, लिंक नीचे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।